दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम लेके आए हुए हैं झारखंड का 10 क्वेश्चन ले आए हैं। झारखंड का जीके जीएस लाए हैं और वो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हाल ही में एग्जाम हुआ था जेपीएससी का एग्जाम 19/9/2021 का जो एग्जाम हुआ था 7 से 10 जेपीएससी, उसका 2 पत्र हुआ था, प्रथम पत्र और सेकेंड पत्र। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा पहला जो पत्र था जिसमें जीके जीएस रहता है उसी का क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन झारखंड जीके से था और वही 10 क्वेश्चन पे अभी हम लोग बहस करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन हम आप सभी को अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था बोला था कि मुगल के समय झारखंड प्रदेश के किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन का बोला था कि मुगल के समय झारखंड जो प्रदेश था किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बाबू, तो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर आपका आंसर हो गया। तो दूसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज जब झारखंड प्रवेश किए थे तो सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से किए थे। कहने का मतलब है किस जिला से होते हुए झारखंड में प्रवेश किए थे, बंगाल से। तो झारखंड में जो बंगाल से प्रवेश किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सिंहभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंहभूम। अच्छा, पहला बार जब प्रवेश किए थे वो किए थे, आपको बताते रहे हैं, वो आपका 1700 कब 1767 में प्रवेश किए थे अंग्रेज। अब हम बात करते हैं और उसी समय 1767 में ढाल विद्रोह हुआ था। 1767 में क्या हुआ था, तो ढाल विद्रोह हुआ था, जगन्नाथ ढाल किया था। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमिज जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था बड़भूम क्षेत्र में। कहाँ हुआ था, तो बड़भूम क्षेत्र में हुआ था। अब भूमिज विद्रोह होने के कारण क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी गंगा नारायण सिंह हो जाएगा। कहा जाएगा गंगा नारायण सिंह। और इसका कहानी ये है कि गंगा नारायण सिंह ने किया था। और गंगा नारायण सिंह काहे किया था, क्योंकि इसका जो पिता जिनका नाम था लक्ष्मण, है ना, लक्ष्मण नारायण सिंह नाम था। और उनके जगह पे जो उनका भतीजा थे वो क्या किए थे कि गद्दी पे बैठ गए थे, यानी जो उत्तराधिकारी का जो प्रक्रिया है वो गलत यूज किया गया था। और गंगा नारायण सिंह को, है ना, टैक्स देना बंद कर दिया गया था। इसी कारण गंगा नारायण सिंह ने ये विद्रोह शुरू किया। भूमि जनजाति थे उन लोग के साथ मिलकर ये विद्रोह शुरू किया। ठीक है, गंगा नारायण सिंह। और इसके बाद बता रहे हैं इसके बारे में। और तब ये सरायकेला खरसावां गया तो वहां का जो ठाकुर था, तो ठाकुर से उनका लड़ाई होता है जिसमें गंगा नारायण सिंह मारा जाता है। और गंगा नारायण सिंह मारा जाता है चेतन सिंह के हाथों। और उसके बाद विल्किंसन को उपहार में गंगा नारायण सिंह को सर देता है चेतन सिंह। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोलता है कि जो आदिवासी को जो विधवा पूर्ण विवाह जो मायोरी कहते हैं किस जनजाति में। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ ध्यान से देखिए। तो आपका चौथा नंबर, जैसे अपूर्ण विवाह का मतलब हुआ विधवा विवाह, यानी जिसका पति मर गया हो उसको बोलते विधवा। क्लियर। अब विधवा कहते हैं, अब यहां ध्यान से देखिएगा, विधवा कहते हैं तो जो विधवा विवाह बोला गया, मायरी जो बोला गया मायरी, तो किसका बोला गया, तो ये बोला गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा कौरव, है ना। कौरव जो जनजाति है उनका जो विधवा पूर्ण विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो म्यारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यारी बोलते हैं। किसका, कौरव जनजाति का। किसका, कौरव जनजाति का, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं घुमकुड़िया के तात्पर्य क्या है। घुमकुड़िया है क्या एक्चुअली में, तो घुमकुड़िया है क्या, तो घुमकुड़िया क्या है, युवा गिरा है। युवा गिरा का मतलब हुआ जहां आदिवासी का
जहां आदिवासी का जो समाज है, उनका जहां बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है युवा गिरा, और वही आपका बी नंबर आंसर हो गया। तो क्लियर खींचा है युवा गिरा। आपको हर जनजाति का युवा गिरा आपको अपने से रट लेना है। अब बात करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। और छठा नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खाड़िया के आर्थिक स्थिति का उजागर होता है। यानी कहने का मतलब है जो पहाड़ी खाड़िया जो जनजाति है उसका जो आर्थिक करने का मतलब है इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है, यानी जो पैसा होता है यानी कमाए, तो स्थिति उजागर होता है बाबू किस त्योहार में। यहां ध्यान से देखिएगा, छठा का बी नंबर हो जाएगा फागु। फागु जो महीना है उससे पता चलता है कि जिसका पहाड़ी जो खाड़िया जनजाति है बाबू, उसका आर्थिक जो स्थिति है वो उजागर होता है। कौन में? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, आनी फागु हो जाएगा बाबू, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग छठा नंबर हो गया, आप 7वां नंबर में आते हैं। तो आदिवासी निवास स्थान को क्या बोलते हैं? टाण बोलते हैं ना, टाण के नाम से जाना जाता है। तो कौन बोलता है आदिवासी का निवास स्थान को जो टाण के नाम से जाना जाता है, तो कौन बोलता है? तो 7वां का जो आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति ज्यादातर हजारीबाग क्षेत्र में है ना। तो बिरहोर जनजाति क्या बोलता है बाबू? टांड को क्या बोलता है? बिरहोर बोलता है, यानी ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। किसका? निवास स्थान, यानी जो घर रहने वाला स्थान होता है उसको टांड बोलता है। कौन? बिरहोर जनजाति। अब बात करते हैं लोहा गलाने का। जो देखो लोहा गलाने का जो आदिवासी का एक पारंपरिक पैसा है, तो झारखंड का जो पुराना जनजाति है उसी का है। तो झारखंड का पुराना जनजाति कौन है बाबू? तो असुर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन हो जाएगा? ए नंबर। लोहा गलाने का जो पैसा का मतलब होता है जो हम लोग काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं वो, तो इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर, यानी असुर हो गया। अब बात करते हैं हम 9 नंबर में। 9 नंबर बोलता है निम्नलिखित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो मंदिरों को नगर के रूप में जो जाना जाता है, ये के बार सवाल पूछा है, और मंदिरों को नगर के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मुलाट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुलट्टी हो जाएगा आपका आंसर होगा, मुलट्टी हो जाएगा आपका आंसर, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। बराबर सवाल यहां से पूछता है इस मंदिर, इस गांव के बारे में। गांव है, जल्दी से बताओ। तो पलकोट की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है। और गुमला में है, और इसके अलावा गुमला में भी हाल ही में भी एग्जाम में पूछा था कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है। हप्पा मुनि मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है ना। हप्पा मुनि मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है ना। आपका अंजना धाम कहाँ है, तो गुमला में है। तो ये सारा आपको याद कर लेना है। तो चलिए इतना ही रहा। अब कल फिर हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं 10 क्वेश्चन, और आपको बहुत बढ़िया तरीका से हम फिर 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराएंगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। देखो